दोस्तों, 14 सितंबर 2023 भाद्रपद अमावस्या के दिन अगर आप इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिटनी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान, मालामाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितर आपसे नाराज हैं और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों 14 सितंबर 2023 भाद्रपद अमावस्या पर इस वृक्ष को मात्र छू कर आ जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 14 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राज योग, काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। भादो मास की अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान करने का शुभ समय सुबह 4:43 से लेकर सुबह 5:19 तक रहेगा। दोस्तों, इस बार भाद्रपद अमावस्या के दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार के भाद्रपद अमावस्या के दिन संयोग और संस नामक राजयोग, काल सर्प योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो इस भाद्रपद अमावस्या के दिन तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, साथ ही सभी संकटों और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं जिन पर स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी और कैसी भी आपकी मनोकामना हो, कैसी भी आपकी इच्छा हो, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान महादेव और नारायण वास करते हैं। और आज मैं आप लोगों को उन पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको इस भाद्रपद अमावस्या के दिन छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसे वृक्ष है जो देव वृक्ष कहे गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर ये स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड्डी बूटी में छुपा है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हूं। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। अगर आप इन वृक्ष को छू लेते हैं इस भाद्रपद अमावस्या के दिन तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि यह जो पेड़ पौधे हैं ये चेतना युक्त हो जाते हैं, यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है।
और भाद्रपद अमावस्या के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में वास करते हैं। इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छूते, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए यानी माता लक्ष्मी स्वरूप माने गए, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, कलह क्लेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो देव वृक्ष कहे गए। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भाद्रपद अमावस्या का पावन पर्व है और यह एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता और आप अपनी आंखों से देखते हैं। गरीबी को मिटाते हुए दोस्तों, मैं जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूं, या सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो वृक्ष है जिसे वृक्ष के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वह है केले का वृक्ष। जी हां, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, आपको इसे खासकर भाद्रपद अमावस्या के दिन, चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छूकर आ जाए तो जीवन के कष्ट मिटाते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है, आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है, कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको केले का वृक्ष आसपास मिल जाएगा, तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छूकर आ जाए। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं केले के पेड़ में अगर भाद्रपद अमावस्या के दिन अगर 1 लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए, हल्दी, चना, किशमिश डालकर, तो जीवन में यश, मान, सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष दोस्तों, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप छूकर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है। इसीलिए भाद्रपद अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छूकर आ जाइए और अपनी मनोकामना जरूर बोल दें। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छूकर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती है। दोस्तों, बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छूकर आ जाए, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आ जाए, गरीबी मिट्टी है। अब अगला वृक्ष है दोस्तों, पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और माता लक्ष्मी जी वास करती है। तो भाद्रपद अमावस्या के दिन आपको पीपल के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना है। सुबह या फिर शाम के समय छूकर आए और जब पीपल को आप छुएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए छूना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए छोड़ देना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर हो, तो आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित हैं, प्रकट है, और उन्हीं का स्मरण करते हुए छूकर आ जाना है। तत्काल देखेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, इतना पावरफुल ये उपाय है कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटते हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन भाद्रपद अमावस्या के दिन
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है। बैकुंठ लोक से धरती पर, इसलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं भाद्रपद अमावस्या के कुछ और जरूरी उपाय और कथा। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व स्नान, दान और तर्पण के लिए होता है। शास्त्र अनुसार ऐसा करने से हमारे जीवन में धन, धान्य, सुख, संपत्ति, वैभव, यश और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की मंगल कामना और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। भाद्रपद अमावस्या को हिंदू मान्यताओं के अनुसार अत्यंत मंगलकारी, शुभदायक और लाभदायक माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या में तर्पण के महत्व के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद अमावस्या की तिथि को पितरों को प्रसन्न करने से जातकों के जीवन में आजीवन सुख, शांति और समृद्धि बरकरार रहती है। पितरों की शांति के लिए उपाय। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन सुबह उठकर गंगा स्नान करें। यदि गंगा किनारे जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। स्नान के बाद पुरुष सफेद वस्त्र धारण कर उचित मुहूर्त में पूरे विधि विधान से पितरों का तर्पण करें। अपने पूर्वजों के नाम से पके हुए भोजन जैसे चावल, दाल, सब्जी और कुछ पैसों का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों, पितरों की शांति के अलावा इस दिन महिलाएं अपने पुत्र, पुत्री यों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती है। इस दिन पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उन महिलाओं के लिए भी भाद्रपद अमावस्या के दिन संतान प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की पूजा अर्चना करना मंगलकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, पूजा करने के लिए भद्र अमावस्या के दिन 64 देवियों की छोटी छोटी प्रतिमा बनाएं और उन्हें सुंदर नए वस्त्र धारण कराएं। साथ ही पूजा के स्थान को सुगंधित एवं ताजे पुष्पों से सजा लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन ही भगवान इंद्र की पत्नी ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी। पूजा अर्चना के समय मां दुर्गा को सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे साढ़ी, सिंदूर नहीं, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, दीर्घायु होंगे। आइए अब जानते हैं भाद्रपद अमावस्या के उपाय। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करना शुभ व फलदायक माना जाता है। इस दिन नदी के तट पर पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्यानुसार अनाज दान करें और कुछ पैसे भी। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना करना उचित मानी जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सबसे विषैले सर्प कालिया नाग का दमन किया था। अतः भाद्रपद अमावस्या के दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए आराधना करना उचित माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। साथ ही अपने पितरों का स्मरण करना फलदायी माना जाता है। दिया जलाने के बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे 7 परिक्रमा लगाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी और उसकी छोटी बहन दरिद्रा विष्णु के पास गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हम कहाँ रहे। इस पर भगवान विष्णु ने दरिद्र और माता लक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर रहने की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात माता लक्ष्मी और दरिद्रा पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगे। साथ ही भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया कि जो भी जातक पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करेगा, उससे जातक पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी और उनके जीवन से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। साथ ही पीपल के वृक्ष पर त्रिदेव का वास भी माना जाता है। साथ ही तुलसीदास जी ने मन की चंचलता की तुलना पीपल के पत्ते के हिलने की गति से की है। दोस्तों, अमावस्या को शनिदेव का भी दिन माना जाता है, इसीलिए भाद्रपद अमावस्या को शनिदेव की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रेणी के कोप क्रोध से ही हमारे घर का ऐश्वर्य नष्ट होता है। इस दिन हमें शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन से शनि ग्रह के जो भी बुरे प्रभाव है उससे मुक्ति मिल जाए।
शनिदेव की पूजा हमेशा पश्चिम की ओर मुख करके शांत मन से करनी चाहिए। पूजा करते समय जातक को काले या नीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। शनिदेव की पूजा हमेशा सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ही करनी चाहिए। आइए अब कथा जान लेते हैं। बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिटोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटी की मृत्यु हो गई। 7वें इस साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी मां पोलर अम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जानी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलर अम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी मां से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहां जहां उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। मां ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर मां अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिटोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हो। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, क्योंकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान और तर्पण भी करें। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमा या पिंड बनाएं। इन सभी 64 प्रतिमा को 171 पार्टी पर रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या समय विधि विधान से देवी की पूजा करें। पूजन के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाएं और पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और साथ ही इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।